हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाए। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूँ नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। आज जो हमारे पास सवाल आया है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा वैल्यूबल भी है आपके लिए। सवाल क्या है, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर व्हाट इज़ मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है बिजनेस में, और बिजनेस में इसको कैसे बनाया जाता है। हम अपने बिजनेस के लिए किस तरीके से मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या तरीके होते हैं मोनोपोली क्रिएट करने के, एक्चुअली ये होती क्या है। तो मोनोपोली की अगर मैं बात करूं तो मोनोपोली एक तरीके से एक बौद्धिक संपदा होती है। एक तरीके से आपकी जो अजप्शंस होती है ना, अजप्शंस होती है, अजप्शंस के आधार पे ही आप अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। अब मोनोपोली क्रिएट करने के लिए आपको क्रिटिकल कुछ टॉपिक्स का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप कोई मोनोपोली क्रिएट करते हो तो उसमें कुछ न्यू होता है, बिल्कुल न्यू ऐसा होता है जो शायद किसी ने ना सोचा हो और लोगों के दिमाग में एकदम वो बात घर कर जाती है कि यार उस बंदे ने ऐसा किया था या वो बंदा ऐसा कर रहा है। अब मोनोपोली का सीधा सीधा जो तरीका होता है वो यही होता है कि भाई आप कुछ ना कुछ इस तरीके से क्रिएट कर दो मार्केट के अंदर कि लोग आपके बारे में चर्चाएं शुरू कर दें। अब बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट की जा सकती है, बनाई जा सकती है। अब वो कैसे बनाई जा सकती है, किस आधार पर बनाई जाती है, कौन कौन से वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, तो उन पर बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे मैं आपको 7 क्रिटिकल पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिस आधार पे आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो तो 7 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो पॉइंट्स आता है वो आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दूसरा क्या आता है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तीसरा क्या आता है, स्पेशल राइट्स। चौथा क्या आता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। पांचवा प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। छठा है एक्सट्रीमली हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और सातवां है मर्ज एंड एक्वाइजेशन, जो कि डिस्प्ले पे चमक रहे हैं। ऑलरेडी मेरे लैपटॉप पे भी डिस्प्ले मुझको दिख रही है, तो मैं उसमें से देख के आपको बता दूँ। ठीक है, तो ये 7 क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जिनसे आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। इन्हीं के आधार पे आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। कुछ और भी होते हैं, तो अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं आंसर की साइड। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले इस चीज़ को समझो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है लाइक्स ऑफ हीरो। अगर मैं बोलूँ कि आपको हीरो कंपनी बनानी है तो क्या आप बना सकते हो? आप दूसरी कंपनी हीरो कंपनी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अगर मैं कंपनी की तो बात बहुत दूर की है, भाई मैं हीरो बोल दूं, पतंजलि बोल दूं, HDFC बोल दूं, गूगल्स बोल दूं, फेसबुक बोल दूं, टाटा बोल दूं, यामा बोल दूं, मैं कोई भी कंपनी आपको बोल दूं कि आप बना के दिखाओ, क्या आप बना पाओगे? नहीं बना सकते, क्योंकि वो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अच्छा, उसकी तो चलो छोड़ो। अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ हीरो का एक मॉडल बना के दिखा दो, स्प्लेंडर बाइक दूसरी बना के दिखा दो, क्या आप बना सकते हो? नहीं बना सकते। रीज़न क्या है? आपने चलो बाइक तो बना सकते हो, बाइक तो बहुत सारी बन रही है, लेकिन आप हीरो नहीं बना सकते। हीरो होंडा जिसको हम बोलते हैं, हीरो बाइक नहीं बना सकते, जिसको बोलते हैं स्प्लेंडर, है ना। अगर आपने बाइक बना भी दी तो आपको उसमें बहुत सारी चेंजेस लानी पड़ेगी, चेंजेस करनी पड़ेगी, और उसका नाम भी आप स्प्लेंडर नहीं रख सकते, क्योंकि भैया वो किसी कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक उसी तरीके से आपके बिजनेस में आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, आपने क्या इनोवेट किया है, क्या नया बनाया है, क्या डिज़ाइन किया हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ आपका है, जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसको कोई उसका बिना आपके एक्सक्लूसिव राइट्स के बिना वो कुछ नहीं कर सकता उसमें। आज अगर मैं बात करूं, आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, कोल्ड ड्रिंक जिसका नाम है स्टिंग। स्टिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है।
अगर मैं बोलूँ कि आप दूसरी स्टिंग मार्केट में लॉन्च कर दो, क्या आप उसी नाम से सेम टेस्ट के साथ सेम फॉर्मूले के साथ मार्केट में लॉन्च कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो किसी कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि कुछ आपका अपना होता है, ये आपका अपना होता है, इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आप दूसरे फेसबुक नहीं बना सकते, अमेज़ोन नहीं बना सकते, गूगल नहीं बना सकते, टाटा नहीं बना सकते, आप यामा नहीं बना सकते, एक छोटा सा मोबाइल भी आप नहीं बना सकते सेम नाम से, क्योंकि वो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अगर आपने कुछ अपना बनाया है, कुछ अपना इनोवेट किया है, सिर्फ वो आपके राइट्स है, तो सिंपल सी बात है, मालिक आप, कोई भी बता देगा। इससे क्या होता है? इससे होता है एल्गोरिथम, यानी कि कुछ ब्रांड्स एल्गोरिथम क्रिएट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के साथ। ठीक है, तो इस अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आपके समझ में आ गया। ये था पहला पॉइंट्स कि आपने खुद कुछ इनोवेट किया और आप उसके मालिकाना मालिक हो, उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, बनाने का भी, बेचने का भी, सब कुछ जैसे आप चाहो। अब दूसरे क्रिटिकल पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सिर्फ एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, वो चीज़ क्या है? वो है सेट स्ट्रॉन्ग मार्जिन फॉर योर चैनल्स। जो भी आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो चैनल्स आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट्स को ग्रो करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग मार्जिन सेट कीजिए आप। क्योंकि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत रहेगा ना, तो आप बहुत ज़्यादा मजबूत रहोगे। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या करता है? ये एक तरीके से कंपटीशन बैरियर भी लगा देता है, यानी कि वो अपने एरिया में, अपने आइडल मार्केट में दूसरे को घुसने नहीं देता। क्यों? क्योंकि भाई उसे अच्छा मार्जिन मिल रहा है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्यों कि दूसरे घुसने देगा, और वो पूरी लॉयल्टी के साथ आपके साथ काम करता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स होता है एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इससे भी आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। अब मैं एक कंपनी का एक एग्जांपल दे देता हूँ। नेस्ले का आपने नाम सुना है? नेस्ले की आपने नूडल्स खाई होगी, सॉसेस आते हैं, मसाले आते हैं, काफ़ी बड़ी कंपनी है। अब नेस्ले की अगर मैं बात करूँ तो उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर एक सिटी में मिल जाएंगे आपको। मान लो नोएडा में अलग मिल जाएगा, गाजियाबाद में अलग मिल जाएगा, अलीगढ़ में अलग मिल जाएगा, हाथरस में अलग मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड वाइड तो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसका, और इसका सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि बहुत हाई प्रॉफिट मार्जिन देता है। हाई प्रॉफिट, जिसने भी उसकी डीलरशिप ली हुई है, उसका डिस्ट्रीब्यूशनशिप लिया हुआ है, उसमें वो पूरी की पूरी टीम देते हैं सपोर्ट के लिए। सेल्स टीम अलग देंगे, है ना, और सपोर्टिंग के लिए कुछ ASM, कुछ RSM जो रीजनल सेल्स हेड होते हैं, असिस्टेंट सेल्स हेड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं सेल्स करने में, उनको बैठा के रखते हैं वहाँ पे। उस डिस्ट्रीब्यूशन को चिंता नहीं होती कि सेल्स होगी या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने वो सिस्टम बनाया हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया हुआ है, जिससे वो बंदा आराम से सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है ना, माल कंपनी देती है, कंपनी से माल सेल करने के लिए पूरी की पूरी टीम, पूरा सेटअप वो लगा के देते हैं कम्प्लीटली। उसको तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेना होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। तो ये बहुत क्रिटिकल चीज़ मैंने आपको बताई। इससे भी आप एक तरीके से एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो कि यार उस कंपनी की अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाए, उस कंपनी की अगर डीलरशिप मिल जाए, उस ब्रांड की मुझे वो मिल जाए, है ना, तो सिंपल सी बात है आप ज़रूर ग्रो कर जाओगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े ब्रांड्स होते हैं। छोटा हो या बड़ा हो, ब्रांड्स होते हैं। अगर आप छोटे ब्रांड्स के साथ भी जाना चाहो तो आप जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है वो आता है स्पेशल राइट्स या एक्सक्लूसिवली राइट्स। अब ये क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझना। इससे भी बहुत अच्छी मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। अब ये दोनों तरीके से होता है। सबसे पहले भाई आपका कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, आपका कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन किसी कंपनी का प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया। विद एग्जांपल भाई महिंद्रा एक बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया के अंदर, और महिंद्रा की जितनी भी गाड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया के अंदर नहीं, आसपास के देशों में भी। तो अगर आपको मौका मिल जाए उसका एक्सक्लूसिवली पार्टनर बनने का, तो क्या आप इग्नोर करोगे? अगर वो आपको डिस्ट्रीब्यूशनशिप दे देता है, डीलरशिप दे देता है, और वो अपनी जितनी भी गाड़ियाँ जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ से आपको लाता है और उसमें बहुत अच्छे खासे मार्जिन दे देता है,
तो क्या आप मना करोगे अगर आपके पास पैसा है? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े लेवल का ब्रांड है। तो इसमें क्या आता है, एक्स स्पेशल राइट्स। स्पेशल राइट्स क्या कि वो कुछ ही बंदों को मिलते हैं। अब मान लो जैसे आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप महिंद्रा कंपनी में जाओ और उनसे बात करो कि सर मैं गाजियाबाद के लिए डीलरशिप लेना चाहता हूँ आपकी कंपनी की, और गाजियाबाद के अंदर मेरे सिवा कोई और डीलर नहीं होगा। वहाँ जितने भी चैनल्स बनाने हैं, जितने भी सेल्स करनी है, जो भी काम करना है वो सारे मैं करूँगा। मैं आपका एक्सक्लूसिवली पार्टनर्स बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझको क्या चाहिए, स्पेशल राइट्स चाहिए होंगे आपके, कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिवली राइट्स, यानी कि कुछ स्पेशल राइट्स कंपनी आपको देती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। वहाँ पे भी आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, क्योंकि ब्रांड जिसका होता है मनमर्जी उसी की चलती है। आप अपनी मनमर्जी कुछ नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि मनमर्जी किसकी चलेगी वहाँ पे? महिंद्रा की चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। मोनोपोली क्रिएट करने का ये भी एक तरीका होता है कि भाई, अब इसमें दूसरा तरीका सुनो, ये तो हो गया कि भाई आप दूसरे के पास गए, लेकिन अगर आपका खुद का ही कोई प्रोडक्ट है, आपने खुद ने इनोवेट किया है, खुद ने कोई ब्रांड बनाया है, कुछ कोई कंपनी बनाई है और आपके खुद के प्रोडक्ट और सर्विस है, तो ये एक्सक्लूसिवली राइट्स या स्पेशल राइट्स आप किसी को भी दे सकते हैं। यानी कि कोई बंदा आपके पास आता है बोलता है कि सर आपका प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उस एरिया में पर्टिकुलर उस लोकेशन में आपके इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या बेनिफिट्स होगा, क्या सपोर्ट मिलेगा, तो वो भी, उसको भी आप दे सकते हो। तो मोनोपोली क्रिएट करने का तीसरा सबसे स्पेशल तरीका होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चौथे पॉइंट पे। इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक स्केल ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स है। इसमें मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टेरियन और दूसरा है फॉक्सकॉन। अब ये कंपनी क्या है, सबसे पहले स्टेरियन की बात कर लेता हूँ। स्टेरियन एक कोरियन वेंचर है जो इंडिया में भी ऑलरेडी काम कर रहा है। ये क्या करता है, ये बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी होगी ना, आपको क्या लगता है, क्या एलजी अपनी जितने भी प्रोडक्ट्स है या सैमसंग जितने भी प्रोडक्ट्स है खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है? नहीं। इकोनॉमिक्स स्केल्स में क्या होता है ना, ये किसी ऐसी कंपनी को पकड़ते हैं जो सारी टेक्नोलॉजी से, सब चीज़ों से लैस हो और इनको बहुत सस्ते में उनका प्रोडक्ट बना के दे दे, इनके ब्रांड नेम के साथ, इनके लोगों के साथ, जैसा ये चाहते हैं सेम ऐसा, पूरा कस्टमाइज। यानी कि कंप्लीटली फुल्ली डिज़ाइन एलजी का स्टेरियन बनाती है, वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर या बहुत सारे प्रोडक्ट्स स्टेरियन बनाती है। इसी तरीके से अब मैं मोबाइल इंडस्ट्री में आ जाता हूँ। मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर आईफोन आपको मिलते हैं तो आईफोन से आप समझते हो भाई एप्पल है ना। एप्पल का जो फ़ोन को जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कंपनी बनाती है, उसको वो है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन ऐसा नहीं है कि एप्पल की बनाती है, और भी बहुत कंपनीज के मोबाइल फ़ोन्स बनाती है और बहुत सारी चीज़ें बनाती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस बनाती है ना। तो ये कंपनी क्या होती है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स पे करते हैं, इससे भी एक मोनोपोली क्रिएट होती है। यानी कि आप क्या कर रहे हो भाई, आप बड़े बड़े ब्रांड्स को आपने इकट्ठा किया और उनके लिए हाई मार्जिन क्रिएट करके सस्ते दामों में उन्हें अच्छे प्रोडक्ट दे दिए, जैसा वो चाहते हैं। मान लो किसी कंपनी ने, आप कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हटाना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स टीम रखना चाहती है और प्रोडक्ट कोई और मैन्युफैक्चर कर दे उनके लिए। डिज़ाइन उनके सब कुछ उनके रहेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ उनकी रहेगी, बस आपको बना के देना है। अच्छा, उस पर मार्जिन भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्जिन इनको भी चाहिए जो बना रहे हैं और उनको भी चाहिए जो सेल कर रहे हैं, दोनों को मार्जिन चाहिए। तो वो मार्जिन ये सेट करके देती है कंपनी, खुद सेट करके देती है। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्रिटिकल आता है कि प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी से भी आप एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। अब ये होता क्या, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जितनी भी टेक कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी बेसिस जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, या फिर जितनी ड्रोन मेकिंग कंपनी है, ड्रोन आपने देखा हो ना, आजकल ड्रोन उड़ते हैं हवा में, शादियों में ड्रोन से वीडियो बनती है, जितनी भी शूटिंग्स होती है जो हवा में होती है वो सारी ड्रोन्स के थ्रू ली जाती है। जो ड्रोन मेकिंग कंपनी होती है, या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर मेकिंग कंपनी होती है, कुछ ऑटो सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, तो उनसे भी रिलेटेड जितनी भी कंपनियाँ होती है, ये क्या करती हैं, ये प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी में आती है। अब एक चीज़ हो सकती है कि टेक्नोलॉजी कॉपी हो सकती है,
मान लो किसी बंदे ने ड्रोन बनाया, अब एक बंदा इंजीनियर है, उसने ड्रोन कंप्लीटली खोल के देखा और वो समझ गया कि कैसे मैं एक अच्छा ड्रोन बना सकता हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी को कॉपी कर सकता है कोई भी बंदा, लेकिन प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं किया जा सकता। इसका मेन रीज़न क्या होता है कि आप पे लीगल एक्शन हो सकता है, लीगल एक्शन, है ना, आपके फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। तो एक क्रिटिकल पॉइंट्स ये होता है, इससे भी आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो कि भाई हम जो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जैसे मान लो सपोज एंड्रॉयड और ओएस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड को सपोर्ट नहीं करता, और जो एंड्रॉयड है का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एप्पल को सपोर्ट नहीं करता, दोनों अलग अलग है। एक फ़ोन आपने और देखा होगा, ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी जब आया था ना, वो एप्पल से पहले का ब्रांड था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से फेमस था ब्लैकबेरी। तो ब्लैकबेरी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, वो ना एंड्रॉयड से मैच करेगा, ना ओएस से मैच करेगा, और ना ही इससे मैच करेगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो उनका है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, जितने भी ये कंप्यूटर्स और ये लैपटॉप चलते हैं विंडो पे चलते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेट होते हैं। तो ये जो होती है ना प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी होती है, इनको कॉपी करना इतना ईजी नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ होती है, और इनके लिए आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा कि यार ये टेक्नोलॉजी है क्या, इनकी जड़ कहाँ है, ये ख़त्म कहाँ है, क्या होता है इसमें, कैसे होता है, ये किसी को नहीं पता लगेगा, ये उसी को ही पता होता है जिसने वो बनाई हुई होती है। बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है। तो एक मोनोपोली क्रिएट करने का ये भी एक तरीका होता है कि भाई आप प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी कोई क्रिएट कर रहे हो जो कि सिर्फ आपके सिवा कोई और किसी के पास हो ही ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी के पास हो ही ना, है ना। तो एक ये तरीका भी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट छठे उस पर, छठे क्रिटिकल पॉइंट्स पे, वो होता है एक्सट्रीमली हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब ये जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो ये बहुत बड़े लेवल की चीज़ हो जाती है, और स्पेशली जो बड़ी कंपनीज होती है जिनके पास कैश बहुत ज़्यादा होता है, पैसा बहुत ज़्यादा होता है, वही ये कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ अमेज़ॉन वेब सीरीज़, AWS, है ना, और दूसरा गूगल क्लाउड, तो ये कंपनी इंटरनेशनल ग्लोबली कंपनी है, ग्लोबल लेवल की कंपनी होती है। इनको ये कंपनी क्या करती है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करती है ना। जैसे अमेज़ॉन, अगर आप ये चाहो कि भाई मैं 1-2 साल के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दूंगा जो अमेज़ॉन को टक्कर देगा, तो शायद 1-2 साल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट 10-15 साल अमेज़ॉन को भी हो गए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉसिबल नहीं है, आजकल सब पॉसिबल है। आप अगर कंपटीशन में इसको बीट करने पे आओगे तो डेफिनेटली बीट कर जाओगे। ऐसा नहीं है कि इसको कोई हरा नहीं सकता या इससे पावरफुल सिस्टम नहीं बना सकता, लेकिन अमेज़ॉन नहीं बना सकते आप। क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन बन चुकी है, उसके पास ना पैसे की कमी है ना किसी चीज़ के पास। आप उससे बेहतर कर सकते हो या उससे डाउन कर सकते हो, वो आपके हाथ में कि भाई आप क्या करना चाहते हो। तो जो एक्सट्रीमली हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है ना, बड़ी कंपनीज करती है और बड़े लेवल पे करती है। तो ये भी एक मोनोपोली क्रिएट करने का तरीका होता है कि भाई सबको पता है कि अमेज़ॉन है भाई, वो तो अब बिजनेस का एक समुद्र बन चुका, पता नहीं करोड़ों रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स उस प्लेटफॉर्म पे माल बेच रहे हैं, और उसने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ और अपना मजे ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही गूगल क्लाउड आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है गूगल का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो 7वां क्रिटिकल पॉइंट है, ये आता है मर्ज एंड एक्वाइजिशन। कल की वीडियो मैंने कंप्लीटली इसी पे बनाई थी, मर्ज एंड एक्वाइजिशन। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, और एक्चुअल में जो इसको कर पाता है ना, वो क्या होता है कि भाई उनके पास कैश बहुत ज़्यादा होता है, पैसा बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, कोई मर्ज करनी है, कोई एक्वायर करनी है, तो भैया किससे करोगे, पैसा चाहिएगा ना। तो इन लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तभी ये खरीद पाते हैं, मर्ज कर पाते हैं, एक्वायर कर पाते हैं। और दूसरा, या फिर आपने भाई फंड रेज किया वो बहुत ज़्यादा, तब आप कर सकते हो। लेकिन इसका बहुत क्रिटिकल चीज़ें होती है, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, जब आपका छोटा स्टार्टअप होता है, उस कंडीशन में तो हो सकता है आप कुछ मर्ज ना कर पाओ, कुछ एक्वायर ना कर पाओ। लेकिन जैसे ही आपका स्टार्टअप धीरे धीरे चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है, फिर स्पीड में पकड़ता है, स्केल होता है बहुत तेज़ी के साथ, तो आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। उस टाइम ये चीज़ें आपके काम आती है, और उस टाइम आपको क्या करना होता है,
ये मोनोपोली क्रिएट करने का बहुत ज़बरदस्त तरीका होता है। जैसे मान लो टाटा ग्रुप्स को आप सब जानते हैं, रतन सर की है। तो रतन सर ने 2 बड़े ब्रांड्स खरीदे, 2 बड़े ब्रांड्स को एक्वायर किया। अब वो जो ब्रांड्स थे वो उसके थे फोर्ड भी, उसमें सबसे पहले लैंड रोवर और दूसरा था जैगवार। ये ग्लोबली मॉडल थे, यानी कि इंटरनेशनल ब्रांड्स थे, रेंज रोवर भी और जैगवार। बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं। इन्होंने क्या है, इसको एक्वायर कर लिया, है ना। अब इनसे क्या होता है ना, जब आप किसी को मर्ज करते हो, जब किसी को एक्वायर करते हो, तो मार्केट में एक अलग ही मोनोपोली क्रिएट होती है कि यार देख उसने वो खरीद ली, उसने फोर्ड के 2 मॉडल खरीद लिए। अब ये बेनिफिशरी भी होते हैं, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था बेनिफिशरी कैसे होता है, क्योंकि लोग आपकी क्रेडिट कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपकी बहुत सारी हेल्प होती है इस चीज़ से। अब जैसे वॉलमार्ट और उसने फ्लिपकार्ट को खरीदा था। अब वॉलमार्ट क्या है ना, वो बहुत बड़ी कंपनी है, उसको पता है कि फ्लिपकार्ट हमें टक्कर दे सकता है, क्योंकि भाई वो भी एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था और इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हो सकता है वो आने वाले टाइम में अमेज़ोन को भी टक्कर दे सकता, क्योंकि भाई जिस स्पीड से वो चल रहा था, जिस स्पीड से वो ग्रोथ हुआ, उस स्पीड से डर लगने लगा वॉलमार्ट को कि यार कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो बहुत अच्छे प्राइस में जाकर वो डील होगी जब वॉलमार्ट ने इसको परचेज किया। तो मर्ज एंड एक्वायर करने का भी से भी बहुत ज़बरदस्त मोनोपोली क्रिएट होती है। एटलीस्ट न्यूज़पेपर्स में आपकी कंपनी का नाम, आपका नाम, आपके इंटरव्यूज़ पब्लिश होते हैं, लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा जान जाते हैं, बहुत हाई लेवल पे जान जाते हैं। तो छोटे में भी होता है, ऐसा नहीं है कि जी आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, छोटे में नहीं होता। आप खरीदो ना एक 25 लाख की दुकान या 10 लाख की दुकान किसी ठीक ठाक से मार्केट में, देखो कैसे मोनोपोली क्रिएट होती है। पूरा समाज बोलेगा यार 25 लाख की दुकान खरीद ली यार उस फलाने बंदे ने, खुश हो जाएंगे सब लोग। तो ऐसा नहीं है कि भाई छोटे व्यापारी मोनोपोली क्रिएट नहीं करते, सिर्फ बड़े ही बड़े करते हैं। और बड़े है, आप छोटे हो तो छोटे जगह जहाँ पे भी आप रहते हो, जहाँ पे आपके जानकार है, वहाँ पे मोनोपोली क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये 7 क्रिटिकल पॉइंट्स थे जिनसे आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो अपने बिजनेस में। तो आई होप कि मेरे स्टूडेंट्स को या मेरे बच्चे को जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था उसको आंसर मिल गया होगा कि व्हाट इज़ मोनोपोली, मोनोपोली क्या होती है और किस तरीके से क्रिएट की जाती है, कौन कौन से पॉइंट्सों को ध्यान में रख के क्रिएट की जा सकती है। तो ये 7 क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने आपको बताया जिससे आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। तो थैंक यू सो मच।